सन्नाटा, घोर अनंत सन्नाटा। क्या तुम इसे सुन सकते हो? ये रात्रि का वो तीसरा पहर है जिस समय संसार एक कोमा में है। नगर शयन कर रहे हैं, विफलता अपना वस्त्र ओढ़कर सोई है और औसत स्तर अपनी गहरी अचेत निद्रा में लुप्त है। लेकिन तुम अभी भी उस सीमा रेखा पर स्थित हो। घटी की सुई टिक टिक कर रही है। ये केवल समय नहीं है जो बीत रहा है, ये तुम्हारा जीवन है जो कण कण करके उस अनंत सागर में गिर रहा है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। और तभी वह ध्वनि आती है, अलार्म। जरा रुकिए। उस ध्वनि को केवल एक डिजिटल टोन मत समझिए। वह एक साधारण अलार्म नहीं है, वह एक सायरन है, वह एक युद्ध का शंखनाद है। वह तुम्हारे और तुम्हारे भाग्य के मध्य का पहला संवाद है। इसी एक पल में, इसी एक माइक्रो सेकंड में तुम्हारा पूरा भविष्य तय होता है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत सरल है, बहुत कोमल है। वो तुमसे कहता है बस 5 मिनट और, बाहर शीत है, इस दिन बहुत थकान है, कल से आरंभ करेंगे। वो स्नूज का बटन, वो बटन देखने में प्लास्टिक का है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारी पराजय का बटन है। उसे दबाना अर्थात अपने सपनों का कंठ अवरुद्ध करना। उसे दबाना अर्थात ब्रह्मांड को यह संदेश भेजना कि मेरा विश्राम मेरे उद्देश्य से अधिक विशाल है। और दूसरा रास्ता कंटकों का है। वह कठिन है, वह कष्टकारी है। वह तुमसे मांग करता है कि तुम उस उष्ण शैया की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तोड़ो, अपनी इच्छा शक्ति को एकत्र करो और एक झटके में उठ जाओ। 99% लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और यही कारण है कि 99% लोग 99% ही रह जाते हैं, औसत, डरे हुए और दबे हुए। लेकिन इस दिन हम उस 1% की बात करेंगे, उस उच्च वर्ग की बात करेंगे जो अलार्म होने से पहले ही जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उनके सपने उन्हें शयन नहीं करने देते। नेपोलियन हिल ने अपनी कालजयी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में एक रहस्यमयी शक्ति की बात की है। आत्म सुझाव और अवचेतन मन। और सुबह का वह पहला घंटा, वह ब्रह्म मुहूर्त, वो समय है जिस समय यह शक्ति अपने चरम पर होती है। Win the morning, win the day. ब्रो, ये कोई सोशल मीडिया का प्रेरक कथन नहीं है, ये जीवन का गणित है, ये ब्रह्मांड का नियम है। यदि तुम अपनी सुबह को नहीं जीत सकते, यदि तुम इतनी लघु वस्तु एक रजाई को नहीं हरा सकते, तो तुम संसार के बाजारों को, प्रतिस्पर्धा को और जीवन की क्रूर चुनौतियों को कैसे हराओगे? ये संभव नहीं है। जो इंसान अपनी सुबह का दास है, वो अपने दिन का दास बन जाता है। वो उठता है शीघ्रता में, उसका मस्तिष्क रिएक्टिव होता है। अरे विलंब हो गया, अरे कार्यस्थल जाना है, अरे नाश्ता कहाँ है। उसका दिन एक दुर्घटना की तरह आरंभ होता है, और जो दुर्घटना से आरंभ होता है वह विनाश पर समाप्त होता है। वह दिन भर भागता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसे नेपोलियन हिल भटकना कहते हैं। बिना पतवार का पोत जिसे समय की लहरें जिधर चाहे धकेल देती हैं। लेकिन जिस समय तुम सुबह को जीतते हो, जिस समय तुम उस अलार्म को अपनी चुनौती मानकर स्वीकार करते हो, जिस समय तुम अंधकार में उठकर अपना मेरुदंड सीधा करते हो, तो तुम एक विजेता की मानसिकता में कदम रखते हो। तुम जीवन को यह बताते हो कि मैं अपनी शर्तों पर चलूंगा। सुबह की वो नीरवता, वो शून्य नहीं है, वो एक कैनवास है और तुम चित्रकार हो। इस दिन हम उस विज्ञान, उस दर्शन और उस मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे जो सुबह शीघ्र उठने को केवल एक आदत नहीं बल्कि एक
सुपर पावर बनाता है। हम समझेंगे कि कैसे इतिहास के महानतम साम्राज्य, चाहे वह रोम हो या एप्पल, सुबह के सूर्य उदय होने से पहले ही बना लिए गए थे। क्या तुम तैयार हो अपनी निद्रा की श्रृंखलाओं को पिघलाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप से मिलने के लिए? क्योंकि सुबह के उस एकांत में तुम किसी और से नहीं, अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हो। वहां कोई मुखौटा नहीं होता, वहां कोई प्रदर्शन नहीं होता, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा विजन होता है। चलो इस यात्रा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें उस शत्रु को पहचानना होगा जो तुम्हें शैया से उठने नहीं देता। वह शत्रु तुम्हारा शरीर नहीं है। तुम्हारा शरीर तो एक आज्ञाकारी सेवक है। यदि तुम उसे आदेश दोगे तो वह अग्नि में भी कूद जाएगा। शत्रु तुम्हारा मस्तिष्क है। नेपोलियन हिल ने इसे सम्मोहक लय कहा है। ये वह लय है जिसमें प्रकृति तुम्हें कम से कम शक्ति व्यय करने के लिए विवश करती है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें बचाना चाहता है, वह तुम्हें विश्राम देना चाहता है, वह तुम्हें सेफ जोन में रखना चाहता है। जिस समय सुबह अलार्म होता है तो तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे साथ एक अधिवक्ता की तरह तर्क करना आरंभ कर देता है। इस दिन तो रविवार है, कल रात्रि बहुत काम किया था, निद्रा पूरी नहीं हुई तो अस्वस्थ हो जाओगे। ये तर्क इतने लॉजिकल, इतने प्रिय और इतने उचित लगते हैं कि तुम पिघल जाते हो। तुम उस अधिवक्ता की बातों में आ जाते हो। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन, एक विजेता, अपने मस्तिष्क के इस अधिवक्ता को न्यायालय में ही मौन करा देता है। वह तर्क नहीं सुनता, वह आदेश देता है। इसे माइंड ओवर मैट्रेस कहते हैं। शैया पर मन की विजय। तुम्हें समझना होगा कि सफलता कोई आरामदायक शैया नहीं है। सफलता एक शीतल फर्श है। सफलता वह पसीना है जो व्यायामशाला में बहाया जाता है। जिस समय शेष लोग सपनों में लुप्त होते हैं, सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना केवल समय बचाने के बारे में नहीं है, ये चरित्र निर्माण के बारे में है। हर बार जिस समय तुम अपनी निद्रा का त्याग करते हो, तुम अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को शक्तिशाली कर रहे होते हो। तुम स्वयं को सिद्ध कर रहे होते हो कि तुम अपनी भावनाओं के दास नहीं हो, तुम अपने उद्देश्य के स्वामी हो। विचार करो, यदि तुम दिन की पहली ही लड़ाई, शैया से उठने की लड़ाई, हार गए तो तुम्हारे अवचेतन मन में क्या संदेश जाएगा? संदेश जाएगा, मैं हारने वाला हूं, मैं अपने वचन नहीं निभाता, मैं दुर्बल हूं। और यह संदेश पूरे दिन तुम्हारे हर काम में गूंजेगा। जिस समय तुम ग्राहक से बात करोगे, जिस समय तुम कोडिंग करोगे, जिस समय तुम प्रशिक्षण करोगे, वह हार की भावना तुम्हारे साथ छाया की तरह चिपकी रहेगी। लेकिन यदि तुम जीत गए, यदि तुमने उस आलस्य को प्रहार करके फेंक दिया, तो तुम्हारे अवचेतन मन में क्या संदेश जाएगा? मैं एक विजेता हूं, मैं जो ठान लेता हूं वह करता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी दुकान पर नहीं मिलता। ये सुबह के अंधकार में अर्जित किया जाता है। अब हम बात करते हैं उस गोल्डन आवर की। वो पहला घंटा जो स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। अधिकतर लोग उठते ही क्या करते हैं? वे अपना दूरभाष यंत्र तलाशते हैं। वे संसार भर का व्यर्थ, नकारात्मक सूचनाएं, दूसरों की मिथ्या जीवन शैली, ईमेल्स और नोटिफिकेशन अपने मस्तिष्क में भर लेते हैं। इसे रिएक्टिव मोड कहते हैं। तुम संसार को अनुमति दे रहे हो कि वो तुम्हारा भाव तय करे। यदि किसी ने बुरा विचार प्रकट किया तो तुम्हारा भाव खराब। यदि कोई बुरी सूचना आई तो तुम डर गए, तुमने अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे दी। नेपोलियन हिल का सिद्धांत है नियंत्रित ध्यान। सुबह के उस पहले घंटे में तुम्हारा मस्तिष्क एक स्पंज की तरह होता है। ये सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय तुम जो इसमें डालोगे
वह तुम्हारे पूरे जीवन का ब्लूप्रिंट बन जाएगा। इसलिए दूरभाष यंत्र को दूर फेंको, संसार को म्यूट करो और अपने भीतर की यात्रा आरंभ करो। यहां नेपोलियन हिल का निश्चित मुख्य उद्देश्य काम आता है। सुबह उठते ही सर्वप्रथम काम अपने उद्देश्य को याद करो। क्यों जी रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें इस जीवन से? 1 करोड़ रुपए, एक विशाल व्यापार, एक स्वस्थ शरीर, संसार की सहायता करना? जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसे अपनी बंद आंखों के समक्ष लाओ, उसे विजुअलाइज करो, देखो कि तुम वह बन चुके हो, महसूस करो उस सफलता को, उस भवन की दीवारों को स्पर्श करके देखो जो तुम बनाना चाहते हो, उस वाहन के यंत्र की ध्वनि सुनो जो तुम चलाना चाहते हो। ये ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये मेंटल ब्लूप्रिंट तैयार करना है। जिस समय तुम सुबह सुबह अपने मस्तिष्क को यह विजन देते हो तो तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। तुम्हारा मस्तिष्क दिन भर उन अवसरों को तलाशने लगता है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएंगे। तुम एक चुंबक बन जाते हो। लेकिन यदि तुम सुबह उठकर यह सोचोगे कि हाय इस दिन कितना काम है या बॉस क्या कहेगा, तो तुम संकटों को आकर्षित करोगे। अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर दो। जिस शैया पर तुम सोए थे वो अनेकों को प्राप्त नहीं है। जिस छत के नीचे तुम हो वह करोड़ों के पास नहीं है। तुम्हारी श्वास चल रही है, यह सबसे विशाल उपहार है। शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। कृतज्ञता तुम्हारे मस्तिष्क की आवृत्ति को भय से हटाकर शक्ति पर ले आती है। एक कृतज्ञ हृदय कभी भी डर नहीं सकता और एक डरपोक हृदय कभी जीत नहीं सकता। अब शरीर की बारी। नेपोलियन हिल ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का मंदिर है। जिस समय तुम सुबह उठकर व्यायाम करते हो, दौड़ते हो या लोहा उठाते हो, तो तुम केवल मांसपेशियां नहीं बना रहे होते, तुम अपने मस्तिष्क में स्थित तनाव और भय के रसायनों को जला रहे होते हो। तुम एंडोर्फिन्स और डोपामाइन पैदा कर रहे होते हो, वे रसायन जो तुम्हें विजेता महसूस कराते हैं। विचार करो उस खिलाड़ी के बारे में जो ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। क्या उसे कष्ट नहीं होता? क्या उसका मन नहीं करता रुकने का? करता है, लेकिन वह रुकता नहीं है क्योंकि उसे बोध है कि कष्ट क्षणिक है, लेकिन गौरव सदा के लिए है। तुम्हें अपनी सुबह में उस कष्ट को गले लगाना होगा, अनकंफर्टेबल होना होगा। शीतल जल, भारी वजन, तीव्र दौड़, ये सब तुम्हें लोहे जैसा कठोर बनाता है। और ये संसार केवल लोहे का सम्मान करता है, कांच का नहीं। जिस समय तुम पसीने से लथपथ होकर दर्पण में स्वयं को देखते हो तो तुम्हें एक योद्धा दिखाई देता है, और वही योद्धा दिन भर की चुनौतियों को चीर कर रख देता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, आत्म विकास। सुबह की नीरवता वो समय है जिस समय तुम संसार के महानतम मस्तिष्कों के साथ मास्टरमाइंड बना सकते हो। तुम्हारे पास समय नहीं है पठन का, मिथ्या। तुम्हारे पास समय है, बस प्राथमिकता नहीं है। जिस समय संसार सो रहा हो उस समय एक पुस्तक उठाओ। नेपोलियन हिल, मार्कस ऑरेलियस, रॉकफेलर, विवेकानंद, इन महान आत्माओं को अपने कक्ष में आमंत्रित करो। उनके शब्दों को पढ़ो। जिस समय तुम पढ़ते हो तो तुम एक जीवन में सहस्रों जीवन जी लेते हो। तुम उनकी भूलों से सीखते हो बिना स्वयं वो भूलें किए। विचार करो, यदि तुम प्रतिदिन सुबह 30 मिनट भी अपने मस्तिष्क को ज्ञान का भोजन दो तो वर्ष के अंत में तुम अपने प्रतिस्पर्धियों से कितना आगे निकल जाओगे। वे मनोरंजन देख रहे होंगे और तुम साम्राज्य बनाने के सूत्र पढ़ रहे होंगे। ज्ञान ही वो शक्ति है जो तुम्हें हाई वैल्यू बनाती है। इसे नेपोलियन हिल विशेषज्ञ ज्ञान कहते हैं। सुबह के उस दिव्य समय में अपने दिन की योजना बनाओ,
बिना मानचित्र के वन में जाने वाला यात्री खो जाता है और बिना योजना के दिन आरंभ करने वाला इंसान व्यस्त तो रहता है लेकिन उत्पादक नहीं होता। कागज और कलम उठाओ और लिखो, इस दिन के वो 3 सबसे विशाल कार्य कौन से हैं जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य के करीब ले जाएंगे। केवल 3 कार्य, इसे द रूल ऑफ 3 कहते हैं। शेष सब शोर है, शेष सब नाटक है। जिस समय तुम्हारे पास लिखित योजना होती है तो तुम भटकते नहीं हो, तुम कार्यस्थल पहुंचते हो एक मिशन के साथ। तुम सोशल मीडिया पर समय व्यर्थ नहीं करते क्योंकि तुम्हें बोध है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ये एकाग्रता, ये ध्यान, ये लेजर किरण जैसा ध्यान, ये केवल उन लोगों के पास होता है जो अपनी सुबह को जीतते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा समाज शायद तुम्हारा उपहास करे। अरे, मुर्गे के साथ क्यों जागते हो? जीवन का आनंद लो, सो जाओ। इसे केकड़ा मानसिकता कहते हैं। जिस समय एक केकड़ा पात्र से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो शेष केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम मुक्त हो जाओ, वे चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह उसी पात्र में, उसी मलिनता में, उसी औसत स्तर में सड़ते रहो। तुम्हें बधिर होना होगा। नेपोलियन हिल की कथाओं में जितने भी सफल लोग थे वे सब तनिक उन्मुक्त और एकाकी थे। एडिसन अपने लैब में सप्ताहों बंद रहते थे। फोर्ड घंटों खेतों में अकेले विचार करते थे। एकाकीपन दुर्बलता नहीं है, एकाकीपन वह भट्टी है जहां महान विचार पकते हैं। और सुबह का एकाकीपन वह तो अमृत है। गरुड़ सदैव अकेला उड़ता है और बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। कपोत और काक समूह में नीचे मलिनता में उड़ते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम गरुड़ हो या कपोत। यदि तुम गरुड़ हो तो तुम्हें उस ऊंचाई पर उड़ना होगा जहां वायु कम है, जहां शीत अधिक है और जहां भीड़ नहीं है। और वह ऊंचाई सुबह 4 या 5 बजे मिलती है। इस समय को अपनी गुफा बना लो। यहां तुम अपनी तलवार की धार तीव्र करते हो, यहां तुम अपनी ढाल को सशक्त करते हो, ताकि जिस समय सूर्य निकले और संसार का युद्ध आरंभ हो तो तुम तैयार रहो। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। और अनुशासन का सबसे विशाल रूप है अपनी भावनाओं को मारना। सुबह उठते समय तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, यह निश्चित है। तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें क्षोभ होगा, लेकिन अच्छा लगना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। महान बनना तुम्हारा उद्देश्य है। सफल लोग वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उन्हें कैसा भी महसूस हो रहा हो। असफल लोग वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। यही वो सूक्ष्म रेखा है जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करती है। क्या तुम अपनी भावनाओं के दास हो या तुम अपने संकल्प के स्वामी हो? जिस समय तुम उस अलार्म के होते ही कूद कर उठते हो तो तुम अपनी भावनाओं के मुख पर प्रहार करते हो। तुम कहते हो, मैं यहां आनंद करने नहीं आया, मैं यहां शासन करने आया हूं। ये एटीट्यूड, ये तेवर, ये अग्नि, ये तुम्हें लोगों से अलग बनाती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। नेपोलियन हिल इसे कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहते हैं। शुरुआत में तुम्हें आदत को बनाना पड़ता है, बाद में आदत तुम्हें बनाती है। शुरुआत के 21 दिन नर्क होंगे। तुम्हारा शरीर विद्रोह करेगा, तुम्हारा मस्तिष्क बहाने बनाएगा, लेकिन यदि तुम डटे रहे, यदि तुमने हार नहीं मानी, तो 22वें दिन तुम पाओगे कि तुम बदल चुके हो। तुम्हें अब अलार्म की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जुनून तुम्हें जगा देगा। तुम्हें अब सोने में आनंद नहीं आएगा, तुम्हें जागने में नशा आएगा।
क्योंकि वास्तविकता तुम्हारे सपनों से अधिक रोमांचक हो चुकी होगी। विचार करो उस शक्ति के बारे में जो तुम्हारे अंदर छिपी है। उसे रूपांतरण की आवश्यकता है। सुबह की वो शक्ति जो यौन शक्ति भी हो सकती है, जो शारीरिक शक्ति भी हो सकती है, उसे यदि तुम सही दिशा में मोड़ दो, अपने काम में लगा दो, अपने विजन में लगा दो, तो तुम क्या नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल ने सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के अध्याय में लिखा है कि जो पुरुष अपनी सुबह की शक्ति को व्यर्थ नहीं करते बल्कि उसे अपने उद्देश्य में डाल देते हैं, वे जीनियस बन जाते हैं। तुम एक परमाणु बम के ऊपर बैठे हो और तुम्हें बोध भी नहीं है। उस शक्ति को फूटने दो, उसे बहने दो तुम्हारी लेखनी से, तुम्हारे कुंजी पटल से, तुम्हारे व्यायामशाला के डंबल से। सृजन करो, उपभोग मत करो। सुबह उठकर दूसरों का विषय मत देखो, अपना विषय बनाओ। संसार को कुछ दो, अब एक पल के लिए रुको और कल्पना करो। इस दिन से 5 वर्ष बाद के अपने जीवन की कल्पना करो। यदि तुम प्रतिदिन सुबह जीतते रहे, यदि तुम प्रतिदिन वह एक्स्ट्रा माइल चलते रहे, तो 5 वर्ष बाद तुम कहां होगे? उस इंसान को देखो जो तुम बन चुके होगे। उसका स्वास्थ्य, उसका बैंक शेष, उसका आत्मविश्वास, उसका परिवार, वह इंसान एक टाइटन होगा। अब कल्पना करो कि तुम नहीं बदले। तुम प्रतिदिन अलार्म बंद करके सोते रहे, तुम प्रतिदिन बहाने बनाते रहे। 5 वर्ष बाद तुम कहां होगे? वही पुराना ग्रह, वही पुरानी समस्याएं, वही स्थूल उदर, वही रिक्त जेब, और सबसे बुरा वही पश्चाताप। पश्चाताप के काश मैंने उस समय आरंभ कर दिया होता। ये भय, ये पश्चाताप का भय, इसे अपना ईंधन बनाओ। तुम्हारे पास अनंत समय नहीं है। सिकंदर महान, जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट, स्टीव जॉब्स, इन सब के पास भी वही 24 घंटे थे। अंत में सब मिट्टी में मिल गए, लेकिन उन्होंने अपने समय के हर कण को निचोड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई चमत्कार होगा? कोई मायावी दंड आएगा? मायावी दंड तुम्हारे हाथ में है, और वह है तुम्हारी दिनचर्या। मैं सो मत। यदि तुम अपनी सुबह को नहीं बदल सकते तो तुम अपने जीवन को नहीं बदल सकते। यह कटु सत्य है। तुम अपना भाग्य नहीं बदल सकते, तुम केवल अपनी आदतें बदल सकते हो, और फिर तुम्हारी आदतें तुम्हारा भाग्य बदल देंगी। इस दिन, इसी समय तुम्हें एक शपथ लेनी होगी। यह शपथ किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए है, अपनी सुप्त आत्मा के लिए है कि कल का सूर्य जिस समय उगेगा तो वह तुम्हें शैया पर नहीं देखेगा, वो तुम्हें मैदान में देखेगा, वो तुम्हें काम करते हुए देखेगा, वो तुम्हें जीतते हुए देखेगा। तुम्हें अनस्टॉपेबल बनना है, और उसकी शुरुआत होती है उस पहले कदम से, उस पहले निर्णय से। शैया छोड़ो, सुखद क्षेत्र छोड़ो, औसत स्तर छोड़ो, और चलो उस रास्ते पर जिस पर केवल सिंह चलते हैं। तुम्हारे अंदर एक अग्नि है जो प्रज्वलित होना चाहती है। उसे राख मत बनने दो, उसे ज्वालामुखी बन जाने दो। संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। संसार को दिखा दो कि जिस समय तुम जागते हो तो असुर भी डरता है कि ओह नहीं, वो उठ गया। वैसा भय पैदा करो, वैसी प्रतिष्ठा कमाओ। सुबह को जीतो, दिन को जीतो, और अंत में जीवन को जीतो। क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं आए हो, तुम सोने के लिए नहीं आए हो, तुम इतिहास रचने के लिए आए हो। उठो, जागो और आक्रमण करो। यदि इस ध्वनि ने, इन शब्दों ने तुम्हारे अंदर सोए हुए उस योद्धा को जगा दिया है, यदि तुम्हारी रगों में रक्त की गति तीव्र हो गई है, तो इस शक्ति को व्यर्थ मत जाने दो। इसे एक प्रतिज्ञा में बदल दो,
नीचे टिप्पणी पेटी में जाओ, वह तुम्हारी शपथ का मैदान है। वहां लिखो, पूरे संसार के सामने और सबसे बढ़कर अपनी अंतरात्मा के सामने, आई विल विन द मॉर्निंग। मैं सुबह को जीतूंगा। यह केवल टाइप किया हुआ टिप्पणी नहीं होगा, यह तुम्हारा अपनी पुरानी आलसी पहचान को दिया गया त्याग होगा। यह तुम्हारा नए जीवन में प्रवेश होगा। और यदि तुम चाहते हो कि यह अग्नि बुझे नहीं, यदि तुम चाहते हो कि नेपोलियन हिल का यह ज्ञान, यह शक्ति, यह प्रेरणा तुम्हें हर रोज याद दिलाती रहे कि तुम कौन हो, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को एक हथौड़े की तरह दबाओ, उस घंटी को बजाओ, क्योंकि हम यहां लोरी सुनाने नहीं आए हैं, हम यहां जगाने आए हैं। क्या तुम मेरे साथ हो? तो चलो कल सुबह मिलते हैं। सूर्य निकलने से पहले सफर आरंभ हो चुका है। मिलते हैं शिखर पर।